हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों कैसे हो, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका आप ही की अपनी चैनल में। पहले बात किया था निफ्टी 50 स्पॉट का एनालिसिस, अब बात करने वाला है बैंक निफ्टी स्पॉट का एनालिसिस। मंथली, वीकली, डेली, इंट्राडे के बारे में। ठीक है, तो वक्त ना बिगड़ते हुए शुरू करते हैं। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट अपडेट थी जो प्रीवियस वीडियो था वहाँ पे दे दी थी, तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। बैंक निफ्टी एक पिछले 5 से 6 दिनों में एक रेंज में ही घूम रहा है, तो उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। जो भी लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है, कौन कौन से लेवल से कहाँ पर क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल्स में बात करने वाला है। दोस्तों हमारे लेवल्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को शेयर जरूर करिए, ताकि आप लोगों को फाइनेंशियल ग्रोथ मिले और हमारा नाम भी हो। ठीक है, अभी ये जो मंथली चार्ट की कैंडल देख रहे हो, ये हुई है एक इनसाइड कैंडल, और जो डाउन लेवल मैंने बोला था 39,560 या 39,460 तक जा सकता है। 100 पॉइंट की बैंक निफ्टी स्पॉट में कोई वैल्यू नहीं रहती है। ठीक है, मंथली चार्ट में जो भी है 460 या 560 बोला था, आप देख सकते हैं लो एग्जैक्टली इतना है। ठीक है, और मैंने यूं ही नहीं बोल दिया था। आप देख सकते हो कि जो प्रीवियस पुराने जो मंथ है उसका जो रेसिस्टेंस था, परफेक्ट रेसिस्टेंस था। ठीक है, वहाँ पर ब्रेकआउट नहीं आता था, और ब्रेकआउट आता था तो सस्टेन नहीं कर पाता था, और वो ब्रेकआउट सस्टेन किया तो बैंक निफ्टी ने नया लाइफ टाइम हाई किया। और देख सकते हो, और वहाँ से डाउन साइड मूवमेंट आई तो आप देख सकते हो ये ब्रेकआउट की जो रीटेस्ट करने की ये जो मेथड है वो परफेक्ट बैठ रही है। देखिए 39,460 के अराउंड मैंने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन खींची हुई है ना, वहाँ पे आप क्लियर कट एग्जैक्टली देख सकते हो। ठीक है, प्रीवियस मंथ के जो हाई थे या क्लोज था वहाँ पर एग्जैक्टली लो हुए हैं, और वहाँ से बायर तुरंत एक्टिवेट हो जाते हैं। और जैसे ही 42,000 के ऊपर जाने लगती है बैंक निफ्टी, तो वहाँ पे बायर थोड़े बहुत डर जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है और सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखते हैं बुल और बेयर की फाइटिंग कैसे चलती है। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, इनसाइड कैंडल है। 39,460 का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 42,040 या 42,000 के अबोव का हाई भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंथली कैंडल चार्ट ने क्लोज किया 42,000 के अबोव, तो और तेजी आने वाली है। और 39,460 का ब्रेकडाउन किया मंथली कैंडल चार्ट ने, तो डाउन साइड जितने भी लेवल बोला था, मेरा जो एनालिसिस था वो सबके सब लेवल एक्टिवेट हो जाएंगे और उस लेवल को हम मानेंगे। ठीक है, तो अप होता है या डाउन होता है उसके मुताबिक हम ले लेंगे। बाकी की बात मंडे नाइट को कर लेंगे। ठीक है, मंडे को क्या मूवमेंट रहता है, कैसा मूवमेंट रहता है वो देख के। और 42,330 का भी लेवल इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है। अगर ऐसी कोई मूवमेंट आती है 42,000 का लेवल या उनके अबोव आता है तो मैं वो जिक्र कर दूंगा, या मंडे नाइट को वीडियो लूँगा तब मैं ये जो लेवल है 42,330 का वो ले लूँगा। ये एक ऐसा लेवल है, मार्केट अगर ऊपर जाता है तो वहाँ पे अगर बेरिश फॉर्मेशन बनाता है तो वहाँ से बैंक निफ्टी वापस नीचे की ओर भी आ सकती है। ठीक है, चांसेस पूरा है डाउन साइड का। अगर ऐसा होता है तो बेरिश फॉर्मेशन, अगर वहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन बन गया तो एक नया लाइफ टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है। तो हम न्यूट्रल माइंड के साथ बैठेंगे, रिजिड माइंड के साथ तेजी नहीं करेंगे, मंदी नहीं करेंगे, लेवल पे काम करेंगे, लेवल जो बोलेगा वही करेंगे। ठीक है, तो आप क्लियर कट देख सकते हो। ठीक है, 42,030 के अराउंड हाई है और 39,460 के अराउंड लो है। यह है निफ्टी बैंक स्पॉट का मंथली चार्ट। ठीक है, परफेक्ट सपोर्ट रेसिस्टेंस काम कर रहे हैं। ठीक है, मंथली चार्ट में। अब यह है एक नैरो रेंज वाला वीकली चार्ट, ताकि आप लोगों को जो प्रीवियसली है वो आपको दिखाई दे। जो 42,000 के अबोव जा ही नहीं पा रही थी बैंक निफ्टी, वहाँ पे 42,000 का जो लेवल आता है ना, वहाँ पे सेलर तुरंत एक्टिव हो जाते हैं। और 39,460 का लेवल है वो भी आप देख सकते हो, उसका ब्रेकआउट नहीं आता था, ब्रेकआउट आया तो ऑफ साइड तगड़ी मूव आई। ठीक है, तो हो सकता है 39,460 के अराउंड ब्रेकआउट रीटेस्ट करके मार्केट वापस ऊपर चला जाए या फिर डाउन साइड आ जाए। और वीकली में भी इन साइड कैंडल बनी है, और इन साइड कैंडल का हाई और लो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि बुल थोड़े बहुत एक्टिव है, तो कोशिश करेंगे ऊपर ले जाने की। तो अगर आप बायर साइड हो तो फंसना मत। ठीक है, लो को ब्रेक करे तो मंदी हो सकती है, हाई को ब्रेक करे तो तेजी हो सकती है। तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉर्मेशन के साथ, बेरिश फॉर्मेशन के साथ लो कटे तो मंदी पक्की होगी, बुलिश फॉर्मेशन के साथ हाई कटे तो तेजी पक्की होंगी। तो लेवल पे बैठे रहेंगे, न्यूट्रल रहेंगे, जहाँ पे जो होगा वैसा काम करेंगे, कहीं पर भी जिद नहीं करेंगे। जिद करेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, एक नैरो रेंज है ताकि आप पुरानी हिस्ट्री देख सको। ठीक है, डॉट टू डॉट काम कर रहा है। ओरिजेंटल ट्रेंड लाइन देखना, जो परफेक्ट रेसिस्टेंस है वही परफेक्ट सपोर्ट है, और जो परफेक्ट सपोर्ट है वही परफेक्ट रेसिस्टेंस है।
ये देख सकते हो, ठीक है। ये एक वाइड रेंज है और मैंने इनसाइड कैंडल का जो है जिक्र किया है, ठीक है। उनका जो हाई को कौन सा है वो वीकली और मंथली चार्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 41,800, 42,000 और 42,330। तो ये जो 41,800 का लेवल है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी सारों के स्टॉप लॉस भी हिट होंगे। जब ब्रेक डाउन आता था ना तो 41,800 को तोड़ नहीं पा रहा था, ठीक है। काफ़ी सारी मुश्किलें हो रही थी और तोड़ा तो बहुत ही तगड़ी गिरावट आई, लेकिन वहाँ से वापस भी ऊपर चला गया। लेकिन 41,800 के लेवल का जो ब्रेकआउट है ना वो आ ही नहीं रहा है। भूतकाल में भी ऐसा हुआ था, ये देख सकते हैं 2 कैंडल, ठीक है। यहाँ पर ये जो दोनों कैंडल है ना, यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों कैंडल, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। 41,800 का ब्रेकआउट आता है या 41,100 का ब्रेक डाउन आता है, ठीक है। तो ये है वीकली चार्ट। अब डेली चार्ट ले लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने नैरो रेंज में रखा है ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आए और एग्जैक्ट क्लैरिफिकेशन मिले, ठीक है। 41,800 का जो लेवल है टच करके बैंक निफ्टी वापस डाउन साइड गई तो तगड़ी मूव आई, ठीक है। वापस 41,800 तक गई तो डाउन साइड मूव आई, लेकिन तगड़ी मूव नहीं आई। और उसके बाद लाइफ टाइम हाई की ओर ब्रेकआउट किया और उसके बाद 41,800 का ब्रेक डाउन नहीं आ रहा था वो भी आया, 41,100 का ब्रेक डाउन भी आया। तो और जो 39,560 का लेवल है उसको रीटेस्ट करके वापस ऊपर की साइड चली गई 41,100। तो यानी कि जो 41,100 का जो रेसिस्टेंस का उसका ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन 41,800 का जो तेजी वाला जो लेवल आता है ब्रेकआउट, वहाँ पर तकलीफ हो रही है, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम या दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। ये देख सकते हो ये चार्ट की वाइड रेंज है, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लियर कट कैंडल दिखाई दे। अगर पिछले इस हफ्ते की बात करो ना, 2 से 4 दिन या 5 दिन, तो कहीं पर भी क्लियर कट मूवमेंट नहीं थी। ऑप्शन बायर को इतना बढ़िया पैसा नहीं मिला होगा, ठीक है। 41,100 से 41,800, ठीक है, यानी कि 700 पॉइंट की रेंज में ही घूमी। बैंक निफ्टी में इतनी मूवमेंट तो किया है कि आधे घंटे में ही आ जाती है, अगर अप साइड जाती है या डाउन साइड जाती है ना तो कहीं पर भी निफ्टी देख लो या बैंक निफ्टी देख लो, पिछले वीक में रेंज बाउंड ही था, कहीं पर भी ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना। लेकिन जो लोग 200-300 लॉट में काम करते हैं और स्क्रीनशॉट डाल देते हैं 25 से 50 हज़ार का, उन लोगों के लिए अलग बात है। तो कहीं पर पैसा बना ही नहीं, पैसा मोमेंटम से बनता है। मोमेंटम आया ही नहीं, मोमेंटम आया है और उसको कैप्चर करना है, ठीक है। तो मोमेंटम आया ही नहीं तो कैप्चर कैसे करेंगे आप लोग, ठीक है। तो बचा लेंगे। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं पार्थ भाई आपने जो दिया वहाँ से 500 पॉइंट का डिफरेंस है। अगर 500 पॉइंट का डिफरेंस है तो नो ट्रेड जोन में बैठे रहोगे ना, लेवल एक्टिवेट है तो ही काम करो, लेवल एक्टिवेट नहीं होता है तो काम मत करो, ठीक है। वरना लाइव मार्केट में अगर लाइव चाहिए, लाइव डालते हो तो विरल भाई लेवल डालते ही है, मैं नहीं डालता हूँ, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में मेरी जो थियरी है वो एकदम बिल्कुल अलग है और एकदम सिंपल है, और मैं लेवल ही देता हूँ, साइकोलॉजी ही देता हूँ, ट्रेड नहीं देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे वो ट्रेड भी देते हैं। तो आपको जैसे करना है, आपकी मर्जी है क्या करना है, बस आप लोगों को रिजल्ट मिलना चाहिए और कुछ नहीं, मैं ये चाहता हूँ। अगर आपकी आर्ग्यूमेंट लॉजिकल है, आपका विरोध लॉजिकल है तो कोई बात नहीं है। हमें क्या है कि बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ लोग आंख बंद करके विरोध करने आते हैं, फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आते हैं, सबको सब कुछ बकवास लगता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों का। तो आपको क्या करना है वो आपको तय करना है। आपको कहाँ पे फ़ायदा है, कैसे फ़ायदा लेना है, वो सब आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप लेवल देखते हो फ़ायदा नहीं ले सकते तो उसका कोई मतलब या मीनिंग ही नहीं है। विथआउट नॉलेज खुद ट्रेड लोगे, कोई आपको ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं है तो फंसोगे, ठीक है। और उसके बाद कोई नहीं निकाल सकता, ये बात समझ लेना आप लोग। तो ये जो लेवल है ना बहुत ही बड़े इंपॉर्टेंट लेवल है। मैं ये नहीं बोलता कि मैं जो बोलता हूँ वो डेफिनेटली होता है। उसकी जो होने की प्रोबेबिलिटी है मोमेंटम की, अगर वो हो जाए तो आप मैक्सिमम कितना बेनिफिट ले सके, और अगर गलत हुआ तो मिनिमम कितना लॉस कर सके, यहाँ पे ये जो सारा खेल है उसका है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी। और इंट्राडे में कैसे करना है, क्या करना है, ये आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। और ये चार्ट नैरो रेंज में इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को जो प्रीवियस है, ठीक है, वो भी आपको दिखाई दे। आप देख सकते हो जो लेवल है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 41,640 और 41,100। 41,640 का वो 15 मिनट का गुड ग्रीन कैंडल बन जाए, बुलिश प्रोजेक्शन बन जाए, बुल एक्टिव हो जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी कॉल में सौदा बना सकते हो। और 41,100 के नीचे एक गुड रेड कैंडल बन जाए,
बेयर एक्टिव हो जाए, बेरिश प्रोजेक्शन बन जाए, तो वहाँ पे आप लोग इन द मनी पुट में सौदा बना सकते हो, लेकिन 15 मिनट का कैंडल क्लोज होना जरूरी है। प्रीवियस सपोर्ट और रेसिस्टेंस टारगेट रहेंगे, या फिर 20 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस या टारगेट रहेगा। जो भी करना चाहो 20 से 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस मत ले लेना, वहाँ पे रेसिस्टेंस और टारगेट ही स्टॉप लॉस रखना। लेकिन अगर टारगेट मिले तो 40 पॉइंट का टारगेट ले लेना, या प्रीवियस सपोर्ट या रेसिस्टेंस जो भी है, ठीक है, वहाँ पे आए तो वेट कर सकते हो और वहाँ पे ले सकते हो। तो ये दोनों प्रकार के एनालिसिस है, दोनों टाइप की एनालिसिस है। कहीं पर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आप लोगों को पूरा सा पूरा गाइड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहीं पर फंसना मत, और वीडियो देखोगे तो फंसोगे मत, इतना तो मैं आपको समझा ही दूंगा। और जो प्रोबेबिलिटी है वो पैसा मिलने की, प्रॉफिट मिलने की, वो हायर हो जाएगी, और स्टॉप लॉस हिट होने के जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाएंगे, ठीक है। तो 41,640 के अबो हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक बाई है, 41,100 के नीचे हमारी स्ट्रेटेजी के मुताबिक शॉर्ट सेल है। यहाँ वहाँ पे फुट में सौदा बनाना है 41,100 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है 15 मिनट की तो, और 41,640 के अराउंड एक पॉजिटिव मतलब कि बुलिश फॉर्मेशन के साथ कैंडल क्लोज करती है तो इन द मनी कॉल में सौदा बनाना है, ठीक है। फॉर्मेशन क्या बन रहा है वो देखिए, 41,100 के अराउंड अगर बुलिश फॉर्मेशन बन जाए ना तो भी वहाँ पे तेजी आए तो आने दो, हमें कॉल नहीं लेना है, ठीक है। 41,100 का जो लेवल है ना उसका ब्रेक डाउन आए तो हमें मंदी करनी है, वहाँ पे तेजी होती है तो जाने दो, हाथ मत डालो। और 41,640 का लेवल है, वहाँ पे तेजी होती है तो करनी है, लेकिन बेरिश फॉर्मेशन बन जाए और मार्केट डाउन आ जाए तो हमें मंदी नहीं करनी है। 41,640 का लेवल है, वहाँ पर तेजी होगी, और 41,100 का जो लेवल है वहाँ पर मंदी होगी। और 41,100 का जो लेवल ब्रेक डाउन करे ना तो जो नेक्स्ट लेवल आता है ना 40,800, वो भी इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ पर भी ख्याल रखना है, एक बार एग्जिट कर लेना। और 41,640 का ब्रेकआउट आएगा तो 41,800 और 42,000 के लेवल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 41,800 के अराउंड चांसेस है कि बेरिश फॉर्मेशन बने, ठीक है। तो 41,640 के अराउंड एंट्री होती है तो 41,800 का लेवल आए ना तो पूरी तरह से एग्जिट करने की कोशिश करें। क्या है कि बेरिश फॉर्मेशन बन जाएगा 41,800 के अराउंड तो मार्केट वापस डाउन भी आ सकता है, लेकिन नहीं बना तो नेक्स्ट लेवल 42,000 और 42,330 या 42,340 तक के लेवल दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, मौका मिलता है नहीं मिलता है, मार्केट गैप अप खुल जाता है, गैप डाउन खुल जाता है, ठीक है। गैप अप या गैप डाउन खुल जाए तो शांति से बैठिए, हमारे जो लेवल है वो आए, वहाँ पर मैंने जैसा फॉर्मेशन बताया है वैसा फॉर्मेशन बने, तेजी के लेवल पे तेजी हो, मंदी के लेवल पे मंदी हो तो ही सौदा बनाए, वरना सौदा ना बनाए। शांति से बैठे रहिए, शांति से बैठे रहना भी एक कला है, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग है, वो आपको आनी चाहिए। वो आपको नहीं आती है तो मार्केट पैसा ले जाएगी। पूरा दिन मार्केट साइडवेज ही था, ये 5 दिनों में ऑप्शन बायर के काफ़ी सारे पैसे गए, तो आने वाला हफ्ता है ऑप्शन बायर को कमाई जरूर करवाएगा, ठीक है। तो और एक प्रकार के एनालिसिस के साथ तैयार रहे, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, चाहे बुल हो या बेयर हो। तो आप लोगों को क्या है कि पैसा मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा रहे और लॉस होने का चांसेस कम से कम रहे। और ये चार्ट है, एक मैंने वाइड रेंज में बताया है, आप देख सकते हो कहीं पर मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे कैसे मूवमेंट ले सकते हो, जब एक 40,800 के एक रैली आई, ठीक है, तो वन वे क्या 41,640 तक बैंक निफ्टी गई। वहाँ पर कॉल बाइंग में अगर आप होते तो वहाँ पर आप लोगों को पैसा मिलता, और उसके बाद देख लो कहीं पर मूवमेंट ही नहीं है। और 41,100 से 41,640 तक गया, वो भी थोड़ा बहुत स्लोली गया, वहाँ पे कॉल में मूवमेंट आई होगी लेकिन इतनी बढ़िया नहीं आई होगी, ठीक है। और कहीं पर कुछ है ही नहीं, 200 से 250 पॉइंट की मूव इधर उधर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉल लोगे पुट लोगे, किसी भी साइड पैसा नहीं बनेगा, क्लियर कट डायरेक्शन ही नहीं है, मोमेंटम ही नहीं है। और मोमेंटम लंबा चाहिए ऑप्शन बायर को, तेजी हो तो बढ़िया तेजी होनी चाहिए तो कॉल बाइंग में पैसा बनेगा, डाउन साइड पुट बाइंग में पैसा बनाना है तो डाउन साइड मंदी भी बढ़िया होनी चाहिए तो पैसा बनेगा। ये रेंज बाउंड मोड में कुछ नहीं होगा और आउट ऑफ द मनी रहेगा तो पूरा का पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा। इसलिए बोलता हूँ हमेशा इन द मनी में ही काम कीजिए ताकि प्रीमियम डीके का प्रॉब्लम ना हो, जो रेगुलर लॉस हो वो ही लॉस देना पड़े, जो डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है, कॉल पुट में वो ना देना पड़े, उस बात का खास ख्याल रहे। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। बैंक निफ्टी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा अगर आप लोग डिमांड करते हैं तो, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तो चैनल को शेयर करते रहिए। और हम चाहते हैं कि आप लोगों का फाइनेंशियल ग्रोथ हो और साथ ही साथ हमारा नाम हो। धन्यवाद दोस्तों।